ये आया कब? इसकी आवाज थी, ये फिस फिस की। जिन हो? ये हिल रहा है? क्या तुम जिन हो? भाई ये जवाब दे रहा है, जिन हो? नहीं करे सोहेल भाई, ये सर हिला रहा है। यस में जिन हो ना? जिसने सर हिलाया है बकायदा, यूं किया इसने उसी जवाब पे। माय गॉड, ये रिकॉर्ड हुआ है आपके पास? ये कहां से आ रहे हैं? ये कहां से आ गए दोनों यार? दो ये रिकॉर्ड, सुबह रिकॉर्डिंग है मेरे पास, दोनों है मेरे पास। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और हैरान भी होंगे जैसे हैरान हम हो रहे हैं यहाँ पर। हमें तो लगता है ऐसा कि इस सांप ने या इस सांप नुमा मखलूक ने हाँ में सर हिलाया। अच्छा, हमें तो ये लगता है, जो हम बार बार देख भी रहे हैं इसको, कि जब जब हमने इससे पूछा कि क्या तुम जिन हो, तब तब इसकी पोजीशन ये हुई आगे। अच्छा, मैंने देखा है अक्सर सपेरों को, इनको ये ना ऐसे ऐसे होते हैं, राइट टू लेफ्ट। ये जो आगे हो रहे हैं इस तरह से कि ऐसे ही लग रहा है। सोहेल भाई ने सबसे पहले कहा, मैंने कहा इसने सर हिलाया, सोहेल भाई कह रहे हैं इसने हाँ किया। अच्छा, ये पोजीशन अटैकिंग भी होती है सर? आपने शुरू में नोट किया वो जो फिस फिस की आवाजें होती हैं, फुनकार मारना, ये तभी होता है जब वो गुस्से में होते हैं। हालांकि हम काफी फासले पे थे, लेकिन दूर से हमें ये फुंकारों से जवाब दे रहे थे। अच्छा, आप अगर ये देखें, नोट कीजिएगा, हाँ हाँ, ये तो बहुत ज्यादा, बहुत क्लियर साउंड है इसकी। कितना लाउड है। फुल फोर्स से मुझे, मैं आपको क्या लगाई बताऊं, दफा लगाए। हाँ, इस जगह जब हम दीवार के पास गए ना, जहां पे उसको बंद किया था दीवार को, मुझे काफी देर से ये आवाजें आ रही थी, ये फुस फुस की ना। मुझे लगा शायद सांस लेते हैं, सोहेल भाई ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, शायद मेरे कान बज रहे हैं या इधर आवाज गूंज रही है। अच्छा, मेरे वहमो गुमान में नहीं कि यहाँ पर एक सांप है जो फुनकार रहा है वो। तो जब मैंने जी आगे बैठा कैसे, आपको कैसे पता शिराज चला? भाई, हमारा सारा ध्यान उस दीवार पे, सही, कुछ हो भी रहा था, हमें वहां से जवाब भी आ रहे थे, हम आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जा रहे थे। मैं तो कान लगाने लगा था उस दीवार पे। अच्छा, ये आवाजें अच्छा, आ कहां से रही हैं? सही, फोकस सारा जी, अचानक जब वो आवाज ये फुनकार की बढ़ी ना, मैंने यूं करके देखा है तो ये जनाब यहाँ बैठे हुए हैं, उस मैयत डोली या मैयत की जो सवारी होती है उसके पास। आप सुने आवाज? कुंडली मार के बैठना कहते हैं ना इसे। जी, ये सुनिएगा। बहुत लाउड है, बंदे के रोंगटे खड़े हो गए। हमने खुद को वहां पर कैसे रोका हुआ था हम जानते हैं, लेकिन हम डर गए थे। हम इसके बाद ही पीछे आना शुरू हुए थे, तो पीछे जब हम आना शुरू हुए तो पता चला हमारे पीछे एक और बैठा हुआ है। हाँ, ये भी तो था, दो, एक नहीं दो। क्या था जब, बहुत ही खौफनाक माहौल था उस वक्त तो आपके लिए। जब ये इसने हाँ की ना, वहाँ हमारी बस हो गई थी। मतलब आपको एक चीज देखिए, हमारी जगह पे आके सोचें, हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ हमसे कहा गया है कि जी यहाँ पर जिन्नात जो है आपको मिल जाएंगे। यहाँ ऐसा हुआ है, पूरा गांव गवाह है, और जो बता रहे हैं इटसेल्फ वो खुद एक बाशरा, एक बुजुर्ग आदमी बता रहे हैं आपको। हमारा क्या जहन होगा उधर जाते हुए? ठीक, फिर हम वहाँ पर जाते हैं, हमें ये भी पता है कि ठीक है उन्होंने सांप का नाम नहीं लिया था, लेकिन हमें भी पता है कि गैर जिन्नात जो हैं ये जानवरों की शक्ल में आते हैं सामने। अब उन्होंने हमें कहा हुआ था कि आपको हर शक्ल में नजर आएंगे यहाँ पे। अब वहां पर एक सांप दिख जाता है आपको, कहाँ से आता है, और वो आपको देख रहा है एक जगह पर बैठ के। मतलब वो ये नहीं कि कहीं भाग जाए, हाँ, ये छुप भी जाए,
वो मतलब अब आओ जी हाँ बोले क्या बात है, ऐसे होता ना जैसे कि वो सांप की शक्ल में यही लग रहा है ना कि कोई आपको कोई मेजबान है वहां पर जी। मुझे तो ये लग रहा था वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, कि बीच में, बिल्कुल बीच में आके बैठे हुए हैं और आप आके आगे ना आए। यार अब वो बैठे हुए थे, हम खड़े क्या होते, हमारे तो वहां पे पाँव भारी नहीं हो जाना, हम वहीं कप-कपी। जम गए ना। चलो जी, अब एक चीज आ गई है सामने, एक चीज हो गई है, और सबूत कैसे हासिल करें। याद है आपको मुझसे मॉर्निंग शो में जवेरिया सऊद साहिबा ने पूछा था कि सज्जाद आप वहां पर खड़े कैसे रहे उस दखमा में, उस बिल्ली के पास, जब उसने आपको ब्लिंक किया उस जवाब पे, आप वहां पे खड़े कैसे रहे। अब उनको मैंने वहां भी बताया था कि जी मुझसे तो उठा ही नहीं गया था वहां पे, मैं क्या खड़ा रहूंगा, सही बात। मुझसे तो हिला नहीं गया था वहां पर, इसलिए मैं खड़ा हुआ। तो इसी तरह जब यहाँ पे हमें जवाब मिल गया ना इसका, सोहेल भाई ने कंफर्म किया कि ये हाँ बोल रहा है, ये मैं बात करता हूँ मुझे देखता है, आप बात करते हैं आपको देखता है, और ये हाँ कर रहा है उसी जवाब में। वहां हमने कहा लो जी आ गए हैं काले नाग की शक्ल में जिन, हमें जो पता करना था पता कर लिया, अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता पीछे चलते हैं। सर हम जा रहे हैं पीछे, अचानक सोहेल भाई चीखते हैं कि जी बचें। अच्छा। इसके तो हम फिर फासले पे, तो उसके तो 1 से 2 गज के फासले पे थे, और एक इधर एक इधर। अच्छा, कई लोगों ने शिराज में मुझे कहा कि अक्सर ये सुना गया है कि जी ये सांप जो है किसी रखवाली के पर मामूर होते हैं, कोई खजाना कह रहा था, वहां मामूर होते हैं, किसी चीज की हिफाजत पे मामूर होते हैं। अच्छा, एक जो यहाँ पर एक मिथ और मिस्ट्री है ना, वो इन दीवारों को जो चुनवाया गया है, यार ये कोई नहीं जानता कि ऐसा क्या हुआ, क्या राज है पीछे, क्या राज है पीछे, किसने ये चुनवाया है, कौन सी गैबी मदद है ये, या किसी ने कोई ऐसा अमल किया है रातों रात ही जिसका किसी को पता ही नहीं, और सब चीज उसी के पीछे से ही है एक्सेस। अब मेरे पास ये इख्तियार नहीं था कि मैं इस दीवार को तोड़ देता यार। अच्छा को नहीं तोड़ा, क्या पता कोई चीज कैद ना हो, वो फिर हमारी लिमिट क्रॉस हो जाती है ना उस बात पे कि मतलब हम ये नहीं कर सकते, एक हमारी भी लिमिट है। हम तो उस मखलूक की प्रेजेंस को मालूम करने गए थे, उसकी वजह मालूम करने गए थे, हम तो उसको देख कर आ गए, उसको रिकॉर्ड करके आ गए। जिसका नाम नहीं लिया था बाबा ने, वो उस मखलूक की शक्ल में जाहिर हुए। मेरा जहन था, मैंने कहा सज्जाद साहब यहाँ बिल्ली, कुत्ता, बकरा, गाय, बैल, इस शक्ल में शायद कुछ आपको प्रेजेंस मिली तो इस शक्ल में मिली जैसे बाबा बता रहे हैं, लेकिन काला नाग, फिर 1 से 2 नाग, उनकी पोजीशनिंग, उनका बैठना, शिराज भाई उनका जवाब देना, यार ये एक वही वाली बात है कि नहीं हुआ आज से पहले। सांप तो ऐसे तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ। और अभी कोबरा, किंग कोबरा क्या कहते हैं इसको, ये तो जहर भी बहुत खतरनाक होता है। आगे इन्होंने क्या किया, अच्छा, मैं आपको अभी कैसे बताऊं, यकीन करें, ये तो हम एक डाउट है ना हमें। आगे भाईजान हम सब कहेंगे कि जी ये तो बहुत बड़ा करम हो गया, यकीनन हमें तो नहीं है शक इस बात पे कि हमारे साथ दुआएं हैं, करम है। यकीन करें इस पे शायद बहुत लोग बात करेंगे, हो सकता है आपको दोबारा दावतें दी जाएं मॉर्निंग शोज में और एज अ गेस्ट और एज अ जगह जगह पर। इंशाल्लाह मुझे बहुत हद तक ये चीज गॉड गिफ्टेड कह लें, करम से कह लें, इंतजाम बंदोबस्त कह लें। जाले देख हमें एक छोटी सी कुंडी पे देखे थे 2 ताले आपने, ये क्या था, जो था 1 ताला नहीं 2 ताले, वो बस मैंने नहीं, सच्ची बात है कभी नहीं देखा, कि मैं भी खुद लगाऊंगा, देख ही लगाऊंगा ना यार। मैंने ना हम ऐसी कई जगहों पर गए जहां पर हमने लॉक्स को ना बहुत ही अजीब चीज तरह देखा। हमने देखा शिराज भाई, बड़ी सी कील है, उसको नट बोल्ट से ना ताला लगाया हुआ, ठीक। हमने देखा तारों को अंदर ऐसे लिपटाया हुआ है कि कोई खोल ना सके। हमने देखा रस्सियों से बांधा हुआ है, जंजीरों से बांधा हुआ है गेट को। यहाँ पर एक ताला काफी था, चलो एक ताला खराब हो गया है, ठीक है, एक खुला हुआ है तो आप दूसरा लगा देते हैं। दोनों ताले एक ही जगह पर लगाने का मकसद मुझे ये लगता है कि कोई
समझ जाए कि भाई ना जाओ अंदर। सही। और हम जब अंदर गए हैं हम्म। तो आपको पता है कि हमें वहां क्या मिला है और क्या हुआ है हमारे साथ। ठीक। दूसरी बात यार, इसको क्या कहेंगे, वो कुंडी देखी ना आपने कैसे हाँ, खुली थी, प्रेशर आया तो वो क्या था चक्कर, जैसे मतलब वो हाथ से निकल रही हो, हाँ। मेरे हाथ में वो ना आ रही रिवर्स हो। जैसे स्प्रिंग ऊपर वो पीछे बैक में जी हाँ, जी हाँ, रिवर्स जी हाँ, मारती है जी ना, हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बैक किया था इसने। देखें आप, एक ताला, दूसरा ताला, ये हाँ, ये बहुत उससे देखा आपने? हाँ देखा ऊपर आपने? जंप। रिपीट भी किया है इसको। जी। ये हम्म। ऊपर रिवर्स में हाँ, गई। जैसे मेरे हाथ से निकल रही हो। बहुत अजीब इत्तेफाक रहे हैं यहाँ पर, अजीबो गरीब से। और सिर्फ बाबा नहीं शिराज भाई, यहाँ पर हमने कुछ नौजवान तबका था उससे भी बात की थी, बल्कि बाकायदा एक बहुत पढ़े लिखे शख्स जो हैं उनसे भी हमने बात की थी कि होता ना शायद कहीं एक एज में, बड़ी एज में आके इंसान दोबारा एक बच्चों की सोच इख्तियार कर जाते हैं, होता ना डाउट्स ना हो। हमने वो क्लियर करने के लिए बात की थी बाकायदा। वो जो यंग नौजवान यहाँ के पढ़े लिखे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि जो जो बाबा ने यहाँ पर आपको बताया है वो तमाम ये बातें हकीकत हैं और यहाँ ये तमाम वाक़यात हो चुके हैं। पहले इस दरख्त के नीचे बच्चे खेलते कूदते थे, आते जाते थे, झूला बांध लिया, क्या कर लिया, क्रिकेट खेल लिया। अब कोई नहीं आता इधर। वो कहते हैं ना, हमने कई बार ये बात बताई है कि ऐसी बहुत सी पुरानी हवेलियां आज भी बाकी हैं पाकिस्तान में, सिंध में बहुत ज़्यादा, जिसका एक मखसूस हिस्सा छोड़ दिया गया है। हम ऐसी कई हवेलियों में गए, 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, 150 साल पुरानी, जहाँ पर हम कहते हैं जी यहाँ इसको छोड़ दें, आप इस जगह पे ना जाएं, ये जगह हमने उनको दे दी, वक्फ कर दी, यहाँ वो रहते हैं। बाबा जी भी यही अर्ज कर रहे थे कि यार ये जंगल था पूरा, यहाँ पहले अच्छा भेड़ियों का बहुत इस पे बात हुई है। लोगों ने, मुझे कई लोगों ने कहा कि ये बात सही ही है कि भेड़िए जो है वो जिन्नात को ना सिर्फ देख लेते हैं, देख तो लेते हैं मुझे पता है, लेकिन वो उनको हमला करते हैं, उनको मार देते हैं भेड़िए। ये मुझे मतलब मैंने सुना था, लेकिन कहीं ऐसी तस्दीक हो नहीं सकी। लेकिन कई लोगों ने कहा है कि जी ये वाकईतन ऐसा है कि भेड़िए जिन्नात को मार देते हैं। भेड़िए के बारे में है उसकी खसरत थोड़ी डिफरेंट, मैंने भी पढ़ी है। अच्छा, वेयरवुल्फ से भी इसको जोड़ा जाता है ना कि चांद को देखकर भी ये अजीब सी एक रोड निकालते हैं अपनी, और बहुत ही एका होता है, इनमें बड़े कानून होते हैं, बहुत फिल्में भी बनी है इसके ऊपर, इसी जानवर को लेके, भेड़िए को लेके। क्या होता है, ये वाहिद जानवर है जो अपने माँ बाप का ख्याल रखता है, मतलब उनको खाना खिलाता है। ये जानवर में आने की इतना सेंस नहीं होता। इनके बारे में यही है कि अपने बूढ़े जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो बाकायदा सुना, मैंने किसी कोई पिक्चर देखी थी, कारवां की सूरत में जा रहे थे तो बाकायदा जैसे हमारी आर्मी चलती है किनारों पे इधर उधर, जिस तरह से जो भी फौज चलती है, इसी तरह से इनका कारण हो जाता है कि अटैकिंग पोजीशन पे कौन कहाँ होगा, फ्रंट पे बैक पे बुजुर्ग कहाँ रखने हैं। तो बड़ा ऑर्गेनाइज चलता है, अल्लाह ने इनको दी सलाहियत। जैसे हम कहते हैं बंदर के अंदर एक बहुत अकल दी है, इसके इनके अंदर भी बहुत हाँ, इनके अंदर भी है, या राज है, उनकी शान है, हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर आबादी बढ़ती गई, जंगल खत्म होते गए, जिन्नात जाते गए या कहीं बस गए, इसी तरह पुरानी हवेलियों में भी कई वाक़यात जी हमने देखे हैं। ऐसे एक जगह पर तो बाकायदा एक दूसरे को ख़त लिखे जाते थे, जिन्नात वहाँ से ख़त भेजते थे नीचे और ये यहाँ से ख़त भेजते थे नीचे। ये इनकी आपस में बहुत अरसे तक गुफ्तगू रही। कई एरियाज हमने देखे जिसको वक्फ कर दिया गया, वहाँ से बाकायदा आवाज़ें आती, वहाँ से जैसे कोई रह रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और वो नॉर्मली यूज्ड टू होते इस बात कि जी वो जगह उनकी है, ये जगह हमारी है, वो वहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं। इसी तरह मुझे लगता है इस गांव ने इस एरिए को ना वक्फ कर दिया है, उधर नहीं कोई आ रहा है, नहीं कोई जा रहा है। अब इस जगह का खौफ देखें कि आने के कैमरे को देख के लोग फोन अट्रैक्ट करते हैं कि हमारा भी सर आप देखें पूरा गांव, बच्चे फोन अट्रैक्ट होते हैं, वो आए ना जी, कैमरे वाले आए हैं, वीडियो वाले आए हैं, यार हमारे करीब कोई नहीं आ रहा था, वो हमें बड़ी हैरानगी से देख। पूछो उनसे, मतलब आप ये कह रहे हैं पूरे गांव से पूछ सकते हैं हम ये बात? ये खड़े हैं, सबसे पूछो, ये पूरा गांव जी हमारे, अगर आप दिखा दें पीछे देखें, सबसे पूछो, ये पूरा गांव जमा है यहाँ पे और बता रहे हैं कि पूरे गांव जानता है इस बात को। मुझसे बाबा जी ने जो पहला सवाल पूछा, क्या तुम रहने आए हो यहाँ पर?
बड़े एक सवालिया अंदाज में, हैरानगी कि तुम कहाँ आ गए हो, क्यों आ गए हो यहाँ पर। अच्छा ये बताएं, जो दरख्त पे लोग थे, तुम्हें दिमाग में आपकी बातों से याद आ रहा है, वो गिरने से पहले मर गए, मतलब मरे हुए गिरे। अब मुझे लगता है इनमें से किसी ने इनको डसा, जब तक कि उनमें ताकत रही वो दरख्त पे चिपके रहे, और जब वो नीचे गिरे तो फिर ये मतलब ये भी डर सकते हैं, अगर ये जब यहाँ जरूर हो सकते हैं तो दरख्त पर हर जगह जरूर हो सकते हैं। वो लड़के धक्का देने से मर गए तो चिकन बड़े थे, ये इमली तोड़ रहे थे। अब सुमार हो कौन हो, सुमार भी अलो, पूछो उनसे। मतलब अभी कह रहे हैं पूरे गांव से पूछ सकते हैं हम ये बात। ये तो खड़े हैं, सबसे पूछो। ये पूरा गांव जी हमारे, अगर आप दिखा दें पीछे देखें, सबसे पूछो। ये पूरा गांव जमा है यहाँ पे और बता रहे हैं कि पूरे गांव जानता है इस बात को। मैं आपको बताऊं, याद है आपको शिराज भाई, हमने नोट किया कि हमारे अपने टीम मेंबर्स फर्स्ट फ्लोर से जंप मारने लगे, सेकंड फ्लोर से जंप मारने लगे खौफ में। एक अच्छा, हमने भी एक दो जगह पर महसूस किया कि हमसे कुछ बोला नहीं गया। आपकी जबान बंद हो जाना एक सेकंड लास्ट स्टेज है मेरे ख्याल से, और आपका दिल बंद हो जाना लास्ट स्टेज है। हमने ऐसा क्या देखा कि हमारी जबान बंद हो गई, हमसे बोला नहीं गया। ये नूरानी पे हुआ था, लाहौत नामा कहाँ पे, कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था। इसके बाद की स्टेज, अल्लाह बचाए हम सबको, वो मेरे ख्याल से हार्ट अटैक है। कि आप कुछ ऐसा देख लेते हैं कि ऐसा कुछ अचानक आपके सामने आ जाता है जिसको आपका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो एक अटैक की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। और क्योंकि शिराज भाई कोई और वजह समझ नहीं आ रही। एक इंसान चलो हादसाती तौर पे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, और दोनों के दोनों। और बकौल बाबा जी के, मैंने कहा जब आप लोग यहाँ सब थे तो आपने बचाया क्यों नहीं उनको? कहते हैं बेटा वो पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे, वो नीचे मुर्दा हालत में आए थे। इतना ऊंचा दरख्त नहीं था शिराज भाई, जैसे वो नारियल के होते हैं उसके होते हैं, इतना ऊंचा नहीं था। ऊपर से कोई गिरता भी ना तो टकराता टकराता गिरता, डायरेक्ट नहीं गिरता यार। 8-10 फुट से आप डायरेक्ट भी गिर जाए आपका सर फट जाएगा, आपकी हड्डी टूट जाएगी, आपको कोई बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन सडन डेथ, इसकी तो मुझे वही वजह लगती है कि देखें, एक तो हमारे ईमान का हिस्सा है, हर मजहब में है कि जी ये मखलूक है आपसे बनी, ठीक। दूसरा हमारे इल्म का हिस्सा जो है ना, वो ये है कि यार चैलेंज मत करें। आपको नहीं मानना आप ना माने। आप गांव वालों से कह रहे हैं चढ़ो, वो मना कर रहे हैं। आप बाहर से मजदूर लेके आ रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। आपको गांव के बड़े बुजुर्ग मना कर रहे हैं कि बेटा इधर नहीं चढ़ो, मत तोड़ो। तुम्हारा क्या 100, 200, 1000, 5000 के तुम्हारा फल होगा, जान से बढ़ के तो नहीं। आप उन सबको रिफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो सब काम चोर हैं, तो बहाने हैं इनके कि हम ना लें, ये लोग तोड़ लें। नेगेटिव थॉट, लालच दिमाग में है ना कि मैं नहीं तो ये नहीं तोड़ूंगा, मैं चला जाऊंगा तो लोग तोड़ लेंगे, आप चढ़ जाते हैं। यहाँ बात वो नहीं आती फ्रूट की या गलत बयानी की, यहाँ बात आती है जिद की कि भाई उस मखलूक ने इन तमाम के जरिए आपको बहुत सारे पैगामात पहुंचवा दिए कि ऐसा करोगे तो ऐसा 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 ऐसा, यहाँ मत आओ। लेकिन आप फिर भी जाते हैं ऊपर। उनकी मौत ही से लिखी हुई तो क्या हो सकता है? बेशक बेशक तो मौत लिखी हुई। मैं आपसे अर्ज करूं, अल्लाह बचाए, कल परसों का एक वाकया है शिराज भाई कि हमारी यूनिवर्सिटी रोड पर ही एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। यार बहुत अफसोस। मैं कल परसों यकीन करें मैं देख रहा था, तेज रफ्तार गाड़ी मोटरसाइकिल को बचाते हुए फुटपाथ से टकराई। 4 उसमें नौजवान, चारों के चारों बेचारे जो है ना अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत अफसोस। साईं पता क्या फरमाते, मुझे फरमाया कानून मत तोड़ना, ओवर स्पीड मत होना। कानून नहीं तोड़ना, मैं अगले दिन ही गया, लाइसेंस मैंने बनवा लिया सबसे पहले, ठीक, ये कानून की कवर कर लिया। ओवर स्पीड नहीं होना। अच्छा ओवर स्पीड, यार बात यह है आप जा रहे हैं 110, 120 इनफ स्पीड। अच्छा ठीक है, गाड़ी तो 160, 180 पे भी चली जाती है, लेकिन क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई हल्का सा इतना सा पत्थर कहीं हो, कोई जानवर क्रॉस कर रहा हो? कोई बात ये ओवर स्पीड में गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। सही बात है, जगह नहीं रुकती जहाँ पे रुकना चाहे बंदा ना। आपकी ब्रेक्स काम नहीं कर, बड़ी बड़ी गाड़ियां 4x4 आप देखें क्या हालात होती है, सिर्फ किस वजह से? ओवर स्पीड। ठीक है जी, दिल चाहता है तेज म्यूजिक के साथ गाड़ी भगाएं, लेकिन ये नसीहतें होती हैं, जैसे ये नसीहत है हम सबके लिए।
मौत बेशक जिसकी जब लिखी है वो बहाना कुछ भी बने, सबने जाना है, लेकिन बंदा नसीहत हासिल कर लेता लेकिन है। इंसान रोड पे भी तो नहीं चलता ना, साइड में चलता है ना, मतलब बीच रोड पे चले अगर मरना हो तो सही फरमाते हैं भाई, चलती ट्रेन से नहीं उतरना। हाँ सही बात है ना, ट्रेन मतलब रुके तो अल्लाह ने उतरना है। अकली चीज के लिए अपनी एक कानून है, कानून को तोड़ना नहीं है। जो कानून है उसको तोड़ना नहीं है। सही। चलती ट्रेन से नहीं कूदना, जब ट्रेन उतर जाए तो उतरना है, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। और ये जो आपने बात कही कि मौत लिखी होती है, यहाँ भी मौत लिखी थी, वहां भी मौत लिखी थी, लेकिन हम अब जरूरी है कि हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट से गुजरें, तब फिर हम बात करेंगे जी मौत तो लिखी है, कुछ नहीं होता, चलो A180 पे। मौत तो लिखी है जी, भले पूरा गांव कह रहा है, बुजुर्ग कह रहे हैं, हम इनकी नहीं मानते, हम जाते हैं, मौत तो लिखी नहीं। आप सुन लें, बड़े अगर कहते हैं तो ऐसे नहीं कहते। तो हमने भी, अब मैं भी तो यहाँ पर देखा जाए तो जी तोड़ो दीवार को। नहीं अच्छा कि नहीं तोड़ी भाई, मुझे लग रहा है कोई चीज कैद है जैसे, क्योंकि बाकायदा चुनाई हुई है और मोटे मोटे ब्लॉकों से प्लस्तर से प्रॉपर हुई है। मुझे लग रहा है ये जगह हमें दोबारा बुलाएगी, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत प्रेशर आएगा कि आप दोबारा जाएं यहाँ पर। अभी तो मैं आपको, मेरी मजबूरी है, मैं आपको वो नहीं दिखा सकता जिसके बाद मेरे ख्याल से तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अभी शायद हम कम हैरान हैं, उसके बाद हम और ज्यादा हैरान होंगे। इंशाल्लाह इतवार शाम 7 बजे एक्सप्रेस न्यूज पर आप ये प्रोग्राम देख सकेंगे। उससे पहले तक ये जो आपने देखा दोबारा देखिए, और इंशाल्लाह जो प्रोग्राम में देखेंगे उस पे शायद मैं दोबारा अर्ज करूं, मैं कम बात करूंगा, आप लोग ज्यादा करेंगे, और हम सब के डाउट्स मेरे ख्याल से बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे कि ना सिर्फ ये जाहिर हुए, ना सिर्फ इन्होंने हमसे बात की, बल्कि कुछ ऐसी निशानी दे गए जिसके बाद जो है ना, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी। अभी भी इतना बड़ा इशारा मिला हुआ है, और कितना चाहिए इससे बड़ा, इससे बड़ा। मैं तो लंबी दौड़ रहा था बहुत लंबी, बहुत ही लंबी है। सांप को इतने करीब से देखना वैसी झुरझुरी आती है। ये अल्लाह की मखलूक़ात में से काफ़ी हैबत वाला है। इसकी हैबत सबसे पहले तैयार होती है, जैसे शेर की है, ऐसे स्नैक्स की भी है। मुझे लगता है कि जी आप लोगों का भी यही कहना होगा कि इस जगह दोबारा जाया जाए। मुझे ऐसा लगता है, कोशिश की जाए मज़ीद किसी और तरह से इजाज़त लेके कि उस दीवार के पीछे आखिर ऐसा है क्या। मुझे अंदाज़ा है कि ये सोच रहे होंगे आप लोग, तो हम भी कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही होगी मुलाकात इंशाअल्लाह, तब तक अस्सलाम वालेकुम।